नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत चौधरी। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ ए स्टेट पॉलिसी। दोस्तों, अपन ये टॉपिक शुरू करने से पहले अपन इस टॉपिक के पहले के आए हुए पीवाईक्यूज हैं वो देखते हैं। उसके बाद में अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन ही पढ़ेंगे अपन, इनके ऑप्शन पे ध्यान मत देना। तो चलिए देखते हैं अपन अब इनको। नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इनका प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा, यह उल्लेख कहाँ है? ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण राज्य की बाध्यता है, यह उल्लेख है। पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है? नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में यह कथन किसका है कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नहीं जोड़ा गया? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने का निर्देश देता है? तो दोस्तों, अपन ने ये पीवाईक्यू पढ़े पहले। अब अपन अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऐतिहासिक आधार देखें तो भारत शासन अधिनियम 1935 था, उसमें अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के नाम से नीति निर्देशक तत्व दिए गए थे और इनका मुख्य उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना तथा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। नीति निर्देशक तत्व हैं, ये वाद योग्य नहीं है और इन्हें लागू करवाने के लिए हम कोर्ट की शरण नहीं ले सकते। ये राज्य की इच्छा और संसाधनों पर निर्भर है। इनकी प्रकृति सकारात्मक है और कानून बनाते समय इनका ध्यान रखना राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है। चलिए दोस्तों, अब अपन नीति निर्देशक तत्व से संबंधित कुछ प्रमुख कथन है ये पढ़ते हैं। दोस्तों, बी आर अम्बेडकर ने कहा था डीपीएसपी के लिए, यह संविधान की अनूठी विशेषता है। वहीं ऑस्टिन ने कहा, यह संविधान की अंतरात्मा है। केटी शाह ने कहा, यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाता है। आइवर जेनिक्स ने कहा, यह पुण्य आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। तो इनको याद रखना है। बी आर अम्बेडकर डीपीएसपी को अनूठी विशेषता बताया है। ऑस्टिन ने संविधान की अंतरात्मा बताया है। केटी शाह ने ऐसा चेक बताया है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाता है और जेनिंग्स ने इसने आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है। चलिए दोस्तों, आप चर्चा करते हैं अनुच्छेदों की डीपीएससी से संबंधित। अपन ने पीवाईक्यू देखे थे दोस्तों, उसमें अपन ने एक चीज़ नोट की थी कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अनुच्छेदों से पूछे जाते हैं डीपीएसपी में, तो ये आपको अच्छे से याद करने हैं। चलिए अनुच्छेद देखते हैं हम। अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है और राज्य शब्द का तात्पर्य है राज्य सरकार, संसद, भारत सरकार, विधानमंडल और सभी स्थानीय प्राधिकारी आदि राज्य शब्द के अंतर्गत आएंगे। अनुच्छेद 37 में तत्वों का लागू होना बताया गया है। इस भाग में दिए गए उपबंध किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, फिर भी ये सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत हैं। विधि बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का संवैधानिक कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि है। 38(1) में राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय सुनिश्चित हो। 38(2) में आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को समाप्त करना है। ये 44वें संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया था। 38(2) अनुच्छेद 39 राज्य की नीतियों के महत्वपूर्ण तत्व। दोस्तों, इसमें ABCDEF
तक है ये। तो ये वर्तमान जो पैटर्न चल रहा है बोर्ड का, तो मैच द कॉलम में भी ये पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा-सा ध्यान रखना इनका। अनुच्छेद 39 ए में सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। 39 बी में भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण सामूहिक हित में हो, अर्थात संसाधनों का समान वितरण 39 बी में। 39 सी में धन और उत्पादन के साधनों के अहितकारी संकेंद्रीकरण अर्थात एकाधिकार पर रोक। 39 डी में पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 डी। 39 ई श्रमिकों के स्वास्थ्य और बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। 39 एफ बालकों के गरिमामय और स्वस्थ विकास के अवसर, ये 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। 39 एफ। 39 ए दोस्तों ये कैपिटल ए में है और ये अनुच्छेद थे 39 के, ये स्मॉल लेटर में है तो इसमें कंफ्यूज मत होना। 39 ए में फ्री लीगल एड अर्थात निशुल्क कानून सहायता का उल्लेख है। इसमें है राज्य गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाएगा। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की शक्तियां प्रदान करना। अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा और लोक सहायता के बारे में है। बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में। अनुच्छेद 42 मनोवांछित दशाएं और प्रसूति सहायता, इसमें कहा गया है कार्यस्थल पर न्याय संगत माहौल और महिलाओं को प्रसूति सहायता का बंद। अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी के बारे में है। इसमें कहा गया है मजदूरों के लिए न्यूनतम निर्वाह मजदूरी मिनिमम वेज, शिष्ट जीवन स्तर और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का विकास। अनुच्छेद 43 ए इसमें कहा गया है कारखानों और उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों को शामिल करना। ये 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद है अनुच्छेद 43 बी, ये सहकारी समितियों के बारे में है। इसमें कहा गया है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन और संवर्धन को बढ़ावा देना। ये 97वें संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 44 काफी चर्चा में है फिलहाल, यूसीसी समान नागरिक संहिता। इसमें कहा गया है पूरे देश के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास। अनुच्छेद 45 इसमें है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख व शिक्षा। 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था ये। अनुच्छेद 46 दुर्बल वर्गों के उत्थान के बारे में है। इसमें कहा गया है एससी, एसटी व अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की रक्षा एवं उन्हें शोषण से बचाना। अनुच्छेद 47 इसमें पोषण व लोक स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है पोषण व जीवन स्तर में सुधार करना तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक शराब और मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन से संबंधित है। इसमें कहा गया है कृषि व पशुपालन का आधुनिकीकरण व वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करना इसमें, और गाय, बछड़ा व दुधारू पशुओं के वध पर रोक। अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण के बारे में है। और इसमें कहा गया है पर्यावरण का संरक्षण करना तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा करना, और ये अनुच्छेद 48 ए 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 49 ये स्मारकों का संरक्षण के बारे में है। इसमें कहा गया है राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्मारकों, कलात्मक स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा करना। अनुच्छेद 50 में शक्तियों का पृथक्करण है। इसमें कहा गया है लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण ताकि न्यायिक स्वतंत्रता बनी रहे। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। इसमें 51 ए में कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करना। 51 बी में राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध। 51 सी में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधियों के प्रति आदर। 51 डी में अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने को प्रोत्साहन। इसके बाद में दोस्तों कुछ संविधान संशोधन हैं जो वैसे तो अपन ने उनके साथ में भी पढ़े हैं, पर एक बार अलग से और देख लेते हैं इनको।
42वां संशोधन 1976 में 4 अनुच्छेद जोड़े गए थे। 39F बच्चों का विकास के बारे में था, 39A मुफ्त न्याय, 43A श्रमिक भागीदारी के बारे में था, 48A पर्यावरण के बारे में था। 44वें संशोधन में अनुच्छेद 38(2) जोड़ा गया, इसमें आय की असमानता कम करना था। 86वें संशोधन 2002 में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदलकर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा कर दिया गया, आंगनबाड़ी वगैरह। और 97वां संशोधन 2011 में अनुच्छेद 43(B) जोड़ा गया है, इसमें सहकारी समितियों के बारे में था ये। तो अब अपन पीवाईक्यू देखते हैं वापस। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 45, 48, 50, 51। बताइए इसका आंसर। इसमें होगा आंसर सी, अनुच्छेद 50। इसको आप 50-50 से भी याद रख सकते हैं कि इसमें शक्तियों का बंटवारा है। अगला क्वेश्चन है अपना, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नहीं जोड़ा गया? अनुच्छेद 39A, 43A, 43B, 48A। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 43B। दोस्तों, अनुच्छेद 43B को 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया, बल्कि 97वें संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? अनुच्छेद 40, 44, 46, 48। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 44। याद कीजिए, अपन ने इसको याद किया था, 4-4 समान है, तो समान नागरिक संहिता। अगला क्वेश्चन है अपना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखिए, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, गांधीवादी आदर्शों की स्थापना करना, धार्मिक राज्य की स्थापना करना। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में यह कथन किसका है कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाता है? B.R. अम्बेडकर, ऑस्टिन, केटिसा, आइवर्जेनिक्स। अपन ने पढ़ा था ये। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा केटिसा का कथन था ये। यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाता है, केटिसा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है? अनुच्छेद 48, 49, 50, 51। बताइए किस अनुच्छेद में अपन ने अभी पढ़ा था ये। अनुच्छेद 51 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है 39A, 39C, 39D, अनुच्छेद 41। बताइए इसका आंसर। ये था अनुच्छेद 39D में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण राज्य की बाध्यता है। यह उल्लेख है अनुच्छेद 47 में, 48 में, 49 में, 50 में। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा सी, अनुच्छेद 49 में। अगला क्वेश्चन है अपना, ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 39, 40, 42, 44। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 40। नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इनका प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह उल्लेख कहाँ है?
ऑप्शन है अनुच्छेद 36, 37, 38, 39। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 37। इसी के साथ दोस्तों अपना आज का टॉपिक यहीं पूरा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।